पिछले पिछले हफ्ते पिछले हफ्ते हमने 5वें अध्याय के लगभग 11वें पद तक 11 वर्ष तक हमने अध्ययन किया। तो आज उसके आगे के वाक्यों में जरा हम जाएंगे वाक्य वैवाहिक, ताकि परमेश्वर हमसे क्या कहता है हम उसको जरा देखेंगे। 5वां अध्याय उसका 12वां वाक्य। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसरे में इकट्ठे हुए करते थे। एक पल के लिए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आकाश पृथ्वी के मालिक, तू हमसे बातचीत कर खुदावन, तेरे वचन में क्या लिखा है उसकी गहराई को समझने के लिए, उसके रहस्यों को समझने के लिए हमें तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है। तेरी कृपा और रहम की जरूरत है। हमें से हर एक व्यक्ति से खुदावन बातचीत कर। हर एक वचन जो तूने हमारे लिए लिखा है परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, आज हमारी समझ में वो आने पाए परमेश्वर। वचन का एक कण भी जमीन पे ना गिरे खुदावन, लेकिन हर एक वचन हमारी जिंदगी में एक आशीष का कारण होने पाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं खुदावन, तू हमसे बातचीत करेगा। तेरी कृपा और रहम हमारे साथ रहेगी। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमने जो वाक्य पढ़ा, प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में होते थे। जब हम इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, प्रेरितों के बारे में पढ़ते हैं, ये साधारण से साधारण व्यक्तियों में गिने जाने वाले लोग थे, जिनका कोई लोकल स्टेटस या कोई पदवी उनका नहीं था। फिर ये लोग ऐसे काम कैसे करते थे? देखिए, मैं हमेशा समझता हूं, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों में हम उठते बैठते हैं, वो हमारे आत्मिक जीवन पे बहुत प्रभाव करता है। वो हमारी उन्नति के लिए बहुत प्रभाव करता है। तो इन चेलों के पास, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनके पास ना ही पैसा है, ना ही दौलत है, दुनिया का कोई रुतबा नहीं है, लेकिन ये चमत्कार कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अगर इनकी पिछली जिंदगी में देखा जाए ये क्यों कर रहे हैं, उसका एक ही रहस्य है जो परमेश्वर के वचन में हम इनको पढ़ते हैं कि इनको यीशु मसीह के साथ देखा गया है। आपकी और हमारी जिंदगी में भी हम किन लोगों के साथ दिखते हैं, किन लोगों के साथ हम उठते हैं, किन लोगों के साथ हम बैठते हैं, वो हमारी आत्मिक जिंदगी को बहुत ही निर्भर कराता है। क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ बैठेंगे उसी प्रकार की बातचीत होगी, जिस प्रकार के लोगों के साथ हम चलेंगे उसी प्रकार का हमारा सोच आगे बढ़ेगा। तो ये लोग जो चेले थे, जो 12 चेले थे, इनका ना ही कोई दोस्त था, ना ही कोई मित्र थे। इन्होंने तो अपना जीवन ही प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह के साथ ही उठना, यीशु मसीह के साथ ही बैठना, यीशु मसीह के साथ ही बातचीत करना। जो भी था, दुख हो तो यीशु मसीह को बाबा बताना, सुख हो तो यीशु मसीह के साथ सेलिब्रेट करना, कुछ भी हो, यीशु मसीह ही थे उनके सब कुछ। इसीलिए उनका जो दृष्टांत था सोचने का, उनकी जो आत्मिक जिंदगी थी और आत्मिक जिंदगी को किस मकाम पे वो आज पहुंचे, वो एक ही कारण है कि वो केवल यीशु मसीह के साथ बैठे। आपको और हमको भी इस बात को जानना है, हमारे जो सर्कल है ये हमारी आत्मिक जिंदगी को बहुत प्रभाव करता है। हम कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, व्हाट इज अवर टॉपिक्स, व्हाट इज अवर, जो हमारे टॉपिक क्या होते हैं डिस्कशंस के, तो ये हमारी लाइफ में बहुत प्रभाव करता है। अब हम देखते हैं ये जो परमेश्वर के जो दास लोग हैं, इनके अंदर कौन कौन सी ताकत थी और इन्होंने कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए। केवल यहाँ पे हमने क्या देखा 12वें अध्याय में, प्रेरितों के हाथों में बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसरे बैठते थे। अब कुछ बातों को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो परमेश्वर के दास लोग, चेले लोगों ने कैसे कैसे काम किए। जरा जरा
पढ़ते हैं फिर तो किताब उसका 13 का 6 से लेके 12 तक हम देखते हैं एग्जीक्यूटिंग जजमेंट जो खुदा के दासों ने वहां पे किया। और उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे। वह उन्हें 12 यीशु नाम एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाँ सिरगयुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी और टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तुम प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा, सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पौलुस और उसके साथी बस देखिए किस प्रकार परमेश्वर के दास तो पौलुस ने वहां पे अपनी जुबान से कहे हुए शब्दों के साथ एक व्यक्ति जो वहां पे गलत रास्ते पे लोगों को लेके जा रहा है, या फिर कह सकते हैं झूठा भविष्यवक्ता, किस प्रकार परमेश्वर के वचन के आदेश से उसको सही रास्ते पर लेकर आया। एक और हम जरा देखते हैं जहां पे एक ऐसी एक वारदात हुई। फिर तो किताब उसका 9 का 3 से लेके 9 तक। मैं कुछ इंसिडेंट्स को आप लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि हम समझ पाए कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर के दासों ने अपनी शक्ति को, या फिर कह सकते परमेश्वर की शक्ति को वहां पे दर्शाया। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि ए शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ए प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को दखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए और वह 3 दिन तक न देखा सका और न खाया और न पिया। देखिए हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको शाऊल बोलते हैं, और ये वो व्यक्ति है जो कलीसिया में सबसे ज्यादा उपद्रव फैलाता था। लेकिन कलीसिया इस व्यक्ति से डरती नहीं थी। इसी व्यक्ति के आदेश पे स्टेफानस नाम के एक व्यक्ति को वहां पर लोगों के सामने मार दिया गया। लेकिन कलीसिया इससे भी डरी नहीं। कलीसिया प्रार्थना में लगी वो रहती थी हमेशा। उसको किस बात का डर नहीं कि कौन किसके खिलाफ है, अधिकारी हमारे खिलाफ है या बड़े बड़े लोग हमारे खिलाफ हैं, या फिर कलीसिया के मुख्य लोगों को। देखो स्टीफेनस कौन था? वो कलीसिया का एक डीकन था, एक बड़ा एक लीडर था, लेकिन उसको मार दिया गया। लेकिन कलीसिया के विश्वास को डगमगा ना सके एलिया। यही कारण था कि परमेश्वर ने उस शाऊल को चुना। एलिया आज के दिन में भी एलिया जब कलीसिया विभिन्न प्रकार के अपने ही मसलों में उलझी हुई है, एलिया ये काफी बार इसीलिए शैतान हमको उन मसलों में डालता है ताकि हम उन बड़ी चीजों पे गौर ना करें और प्रार्थनाएं ना करें। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर लिखा था कि छत्तीसगढ़ में कुछ लोग कुछ रिलीजियस फैनेटिक्स इस बार का प्लेज ले रहे हैं कि हम किसी भी तरह का व्यापार, किसी भी तरह का जो कारोबार किसी भी
क्रिश्चियंस के साथ या मुस्लिम के साथ हम लोग नहीं करेंगे। ये इसका कहने का मतलब, अगर कोई क्रिश्चियन किसी दुकान में आता है तो उसको राशन नहीं मिलेगा, अगर कोई क्रिश्चियन वहां पे पेट्रोल से स्टेशन में जाता है तो उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। एक कंप्लीट बॉयकॉट है क्या। इस प्रकार के एक समय में हम लोग बढ़ रहे हैं है लिया, जहां पे मसीह विद्रोही पूरी ताकत में आ रहे हैं, लेकिन आपको और हमको बल में रहना है लिया, क्योंकि ये इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह का आना बहुत ही करीब है, बहुत ही जल्द है, और वो हमारे बीच में जल्दी आएगा। दूसरी बात, होली स्पिरिट इम्पार्टेड एंड बैप्टिज्म। फिर एक इस वाक्य और पढ़ते हैं, प्रेरित उसका 19 का 1 से लेकर 7 तक, एक्ट्स 19 1-7। और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था और पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कितनों ने बस थैंक यू। देखिए बस देखिए, काफी बार लोग हमसे इस बात का सवाल करते हैं, क्या हम दूसरी बार बपतिस्मा ले सकते हैं कि नहीं है। तो ये जो वचन है इस बात का खुलासा करता है, अगर आपका पहला बपतिस्मा सही तरीके से नहीं हुआ, परमेश्वर की मर्जी पे या उसके वचन के आधार पे नहीं हुआ, तो आपके पास ये राइट है कि आप दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं। लिया, जिस प्रकार यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, जो पहला बपतिस्मा किसके नाम पर था, है? उन्होंने कहा पहला बपतिस्मा पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने कहकर मन फिरा को बपतिस्मा दिया, लेकिन जब उनको पता चला वो सही नहीं था तो उन्होंने दोबारा यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लिया। So if you are not sure the baptism what has been taken is not right, you have the right to do it again and be right with God. Okay, immunity from poisons है लिया। जब हम परमेश्वर की कृपा में आते हैं, आदिकाल के जो परमेश्वर के लोग थे, दास थे, उनको परमेश्वर ने अभिषेक दिया था है लिया, वो अभिषेक आज भी है, बट the only thing कि हम उसको अभी यूज नहीं करते हैं लिया। मरकुस 16 का 17 और 18 हम पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे पावर ऑफ द अर्ली चर्च बता रहा हूँ, जो पुरानी काल की जो कलीसियाएं थी उनके अंदर किस प्रकार की ताकत थी। मरकुस 16 का 17 और 18। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही एक इंसिडेंट है पौलुस की जिंदगी में हुआ, जब वो एक द्वीप में पहुंचा और एक सर्प ने उसके हाथ को जकड़ लिया। उसको डसा, लोग ने सोचा कि शायद इससे मर जाएगा, लेकिन वो उससे मरा नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसके वचन के अधीन चलते हैं, तो उसके द्वारा दी हुई आशीषों को, वचनों को, प्रॉमिसेस को हम अपनी जिंदगी में हम एक्वायर कर सकते हैं लिया, और इन आशीषों को हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। अब देखते हैं अगला, रेजिंग द डेड, प्रेरित 9 का 40 और 41।
तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की और देखकर कहा, ए तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों को और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागरूक दिखा दिया। Praise the Lord। देखिए, ये केवल यीशु मसीह के द्वारा ही केवल मुर्दों को नहीं, यीशु मसीह के जो चेले थे वो भी ऐसे करने में सक्षम थे। एलिया, एक मुर्दों को भी जिलाने का अधिकार पर खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पे विश्वास करते हैं, जो मैंने किया उससे भी अधिक कार्य करने में आप सक्षम होंगे। आज भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन काफी बार गवर्नमेंट या किसी प्रेस में उसको कभी बार रिलीज नहीं कर काफी बार किया जाता। अफ्रीका में ऐसे बहुत से बार इंसिडेंट्स हुए हैं जहां परमेश्वर के दासों ने, लोगों ने प्रार्थना किया और मुर्दा घर से तक लोग वहां से जिंदा वापस आए 3 दिन के बाद। तो ये हमारे विश्वास पे निर्भर करता है। हमने शायद आज तक किसी मुर्दे के सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया कभी नहीं होगा कि तू जिंदा हो जाए एक बार, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है इतना कि हम किसी मुर्दे के सर पे प्रार्थना करें। हम चलो ठीक है, कोई जुकाम हो, ये सब बीमारी छोटे प्रार्थना करके रखेंगे चंगा हो जा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो उसके बाद हम उसके सर पे प्रार्थना नहीं करेंगे, चल यीशु मसीह के नाम पे तो खड़ा हो जा। वाई? बिकॉज हमारा उतना विश्वास नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे प्रार्थना वीर हैं, विश्वास के योद्धा लोग हैं। एलिया, अफ्रीका में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मरने के बाद भी बताऊं तो हफ्ते भर उस व्यक्ति के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते रहते हैं, खुदावन तू इसको जिंदा कर, खुदावन तू उसको जिंदा कर। वो जिंदा होता है नहीं होता वो दूसरी बात है, लेकिन विश्वास कि खुदावन तू कर सकता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है, वो उस प्रार्थना का जवाब देता है या नहीं देता, वो परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन वो जो भी करता है अच्छा होता है हमारे लिए। अगर परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया है तो भी अच्छा है, दरवाजा खोलता है तो भी अच्छा है। जब दरवाजा बंद करते हैं हमको बहुत दुख होता है, लेकिन याद रखिएगा समय के बाद, कुछ पल के बाद, समय के बाद हमको इस बात का एहसास होगा, परमेश्वर तूने वो दरवाजा बंद किया तभी मैं आज इस मकाम पर पहुंच पाया। तो जिंदगी में बताऊं, जो भी परमेश्वर करता है वो अच्छा ही करता है। वो काफी बार उस वक्त हमको समझ में ना आए, लेकिन एक वक्त बाद हमको समझ में आएगा, परमेश्वर तेरा फैसला सबसे अच्छा है। अब देखते हैं प्रार्थना हुआ तो किस प्रकार जमीन तक हिल गई। पढ़े प्रेरित 4:31, एक्ट्स 4:31। प्रेरित 4 का या प्रेरित 4:31, एक्ट्स 4:31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जब प्रार्थना करने लगे तो जमीन तक हिल गई। एलिया, जब प्रार्थना करने लगे सभी लोग एक मन से, एक तन से, तो जमीन भी अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि उनको जमीन को पता है ये जमीन के मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं। वो जमीन हिल गई पूरा। एक और बात को मैं, एक और इंसिडेंट को मैं आप सब लोग के सामने रख के मैं दूसरे पॉइंट में जाऊंगा। प्रेरित 19:11 और 12 कि परमेश्वर के दासों के द्वारा किए हुए अचंभों में ये भी एक अचंभा है। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यह तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से चुलवा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, उनके रुमाल अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो या तो बीमार लोग चंगे हो जाते थे। चंगा करने वाला वो रुमाल नहीं है,
ये विश्वास है और परमेश्वर की आत्मा है जो कार्य करती है। बहुत साल पहले जब मैं दिल्ली में था तो वहां पे यूएस से एक पास्टर आए थे। 17-18 साल पहले हुए, नाम तो मुझे याद नहीं। तो एक कन्वेंशन ग्राउंड में हुआ था। तो कन्वेंशन ग्राउंड में हुआ तो सबको एक कपड़े का टुकड़ा, अनॉइंटिंग क्लोथ करके बांट रहे थे। वो एक बहुत बड़ा सफेद का कपड़ा लाए, उसको बताऊं 4 बाई 4 इंच की, 4 इंच में सब सबको प्रार्थना करके बांट दे। बोला क्या था, जब भी प्रार्थना करो तुम्हारा जो भी परेशानी है इस कपड़े को वहां पे रखो और चंगा हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं भी उस वक्त विश्वास में नया था, तो मैंने भी कुछ दिन तक कपड़े को रख के प्रार्थना किया, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि वो कपड़ा नहीं है काम करने वाला। काम करने वाला विश्वास है। जो विश्वास नहीं होगा तो कपड़ा रख के कोई फायदा नहीं होता है लिया। तो जो भी है, हमारा जो विश्वास है वो सबसे बड़ा है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ काम नहीं करेगा। एनीवेज, तो यहाँ पे परमेश्वर के दास लोग थे, उनके कपड़े अगर किसी व्यक्ति पे गिर जाते थे, वहां पर भी चंगाई और बेदारियां वहां पे होती थी। वर्स नंबर 13 अब पढ़ते हैं, लूका 5:13, नहीं सॉरी, एक्ट्स 5:13। परंतु और में से किसी को यह हियाव न होता था, उनमें जा मिले तो भी उनकी बड़ाई करते थे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, तो ये लोग इतने फेमस थे कि लोग उनके अंदर मिलना चाहते थे। ये जो परमेश्वर के दास लोग हैं, चेले लोग हैं, इनके साथ मिलके काम करना चाहिए, लेकिन इनसे डरते थे, क्योंकि इनको पता था अगर कुछ भी गलती होगी तो सजा मौत है, कुछ भी गलती होगी तो भारी पनिशमेंट है। लेकिन ये लोग मानते भी थे कि ये परमेश्वर के चेले लोगों में परमेश्वर की आत्मा है। उनको ज्वाइन करने से डरते थे, लेकिन इनको मानते भी थे, और पीछे सब इनकी तारीफ करते थे। ये कहते थे कि इनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर इनके द्वारा अपने कार्य को करता है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि सब आपके दोस्त बाबा बने, जरूरी नहीं है कि सब आपके मित्र बाबा बने, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है ना तो वो काफी है। तो जरूर वो पीछे कहेंगे इसके साथ परमेश्वर है। जरूरी नहीं है कि सब लोग आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि वो जानते हैं आप खास हैं। आपको परमेश्वर ने एक खास बात के लिए बनाया है। आपकी दौड़ में शायद वो आपके साथ दौड़ ना सके, इसीलिए काफी बार परमेश्वर कुछ लोगों को रोक दे देता है आपकी जिंदगी से, क्योंकि परमेश्वर आपको उनसे काफी आगे लेकर जाना चाहता है। लिया। तो जिंदगी में कौन लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कौन लोग हटते हैं, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें उन सभी चीजों में। जब लोग जुड़ते हैं तो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर परमेश्वर कुछ लोगों को हमारी लाइफ से निकालता है, उसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी में सबसे बेहतर करता है और सोचता है और प्लान करता है। सो लेट गॉड डू द बेस्ट फॉर अस। उसके 14वें वाक्य में देखिए, परंतु औरों में से किसी को हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले तो भी नहीं। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। देखिए, सब लोग डरते हैं, लेकिन तो भी बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं। लोगों के अंदर डर है, बट स्टिल पीपल आर गेटिंग एडेड। उसका कारण क्या है? लोगों को पता है ये जो काम कर रहे हैं इनके अंदर सच्चाई है। ये कोई बड़ा बड़ा कोई स्टेटस गेम नहीं है,
लेकिन ये लोग, इनको हम पहले से जानते हैं। अब अगर इनके अंदर कुछ फर्क हुआ है, उसका एक ही कारण है कि इनको यीशु मसीह के साथ देखा है और यीशु मसीह ने इनकी जिंदगी बदली है। तो जो भी तब्दीलियां इनकी जिंदगी में हुआ है, उसका कारण यीशु मसीह है। और जो भी आज ये अचंभे कर रहे हैं, उसका भी कारण यीशु मसीह है। जो ये लोग चंगाई कर रहे हैं, उसका भी कारण यीशु मसीह है। तो देखिए, हमारी लाइफ पिछली कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आज जब परमेश्वर आपके द्वारा जब बड़े काम करवाएगा, तो लोग आपकी पिछली जिंदगी को भूल जाएंगे। वो भूल जाएंगे कि भैया पहले ये कैसे था, या पहले इसने क्या किया, पहले इसकी जिंदगी क्या थी, पहले इसकी औकात क्या थी। लोग भूल जाएंगे। लोग हमेशा आज में रहते हैं। उनको देखना है भैया तू आज क्या कर रहा है। तो इंतजार करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर ने जरूरी जरूरी कुछ बेहतर सोच रखा है आपके लिए। जितना आप अपने लिए सोचते हो, उससे भी बेहतर परमेश्वर आपके लिए सोचता है। विश्वास करें। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना संभव है। उस परमेश्वर विश्वास करें जिसने आपको बुलाया है। आपने किसी व्यक्ति के कहने पे तो आप लोग विश्वास में नहीं आए या मिनिस्ट्री में नहीं आए। अगर आप विश्वास में आए हो, तो परमेश्वर की बुलाहट को देख के या जानकर, अगर बुलाने वाला खुदावंद यीशु मसीह है, तो वो वफादार है। आपको बीच रास्ते पे छोड़ के नहीं जाएगा। आपको बुलाने के बाद बीच में बोलेगा ना, अरे यार गलती हो गई, सोचा नहीं था कि तेरे से ऐसा होगा, एक काम कर, तू जाके वही काम कर ले जो। गॉड नेवर रिग्रेट्स। अगर उसने बुलाया है, तुझे उस पार तक वो लेकर जाएगा। जहां के लिए उसने तुझे बुलाया है, वहां तक वो लेकर जाएगा। तेरी हर एक जरूरतों को पूरा करने में वो सक्षम है। ब्लाइंड फेथ जब खुदावन पे होगा, परमेश्वर बड़े काम करेगा। यहाँ पे बहुत से लोग कलीसिया में आ रहे हैं। आजकल हो सकता है कि बड़े बड़े कलीसिया हैं अलग अलग मुल्कों में। अगर आप जाओगे यूएस वगैरह में जाओगे या किसी एक कंट्री में जाओगे, तो चर्चेस में बड़े बड़े चर्चेस है, बहुत ही खूबसूरत चर्चेस है वहां पे। तो काफी बार जो लोग वहां पे चर्चेस में जाते हैं, कोई आत्मिकता की वजह से नहीं है, क्योंकि वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि जो चर्चेस वहां के इतने खूबसूरत होते हैं, उनकी जो ऑडिटोरियम्स इतनी खूबसूरत होती है, वहां की जो गाने का सिस्टम इतना ये होता है कि उनका जो माइक सिस्टम्स इतने अच्छे होते हैं, जो प्रोग्राम्स वहां के इतने लाइवलीज होते हैं, तो लोगों को लगता है वो एक इंटरेक्शन का एक जगह है, एक बहुत बड़ी एक कम्युनिटी के समान है, बिकॉज चर्चेस आर पावरफुल। लेकिन यहां पर ये लोग जो आ रहे हैं, ये कोई कांटेक्ट बनाने के लिए नहीं आ रहे, ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको परमेश्वर का भय है, इनको खुदा की जरूरत है। इन्होंने खुदा के प्रेम को देखा है, खुदा के द्वारा चमत्कारों को देखा है। अगर यूएस वगैरह में जाओ, किसी भी चर्चेस में कोई भी रिपेंटेंस या बहुत सी जगहों में इन सब चीजों में बात ही नहीं होता। केवल प्रॉस्पेरिटी 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 सी बात पे हमेशा होता है। रेयरली आता हूँ करेक्शंस के ऊपर विचार होता है। कुछ ही ऐसे आता हूँ प्रीचर्स हैं जो बात करते हैं, क्योंकि कोई प्रीचर नहीं चाहता कि हम कोई ऐसा टॉपिक छोड़े जिससे किसी के दिल पे चोट लगे और उसके कारण वो चर्च आना छोड़ दे। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? परमेश्वर के वचन का काम है आईना दिखाना। परमेश्वर का दास का काम है उस आईने को सामने लेकर आना। लोग मानते हैं नहीं मानते, वो अपनी बात है, वो उनके उनके भी विचार हैं, लेकिन वो सच को तो नहीं वो बदल बदल पाएंगे।
किसी भी व्यक्ति ने एक बार परमेश्वर के एक दास ने इस प्रकार कहा, अगर यीशु मसीह वही प्रचार कर रहे होते जो आप लोग, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, आशीष देगा, आशीष देगा, आशीष देगा, खुदावन तेरे को बड़ा करेगा, तो यीशु मसीह को कोई भी क्रूस पे नहीं लटकाता। जरूरत ही नहीं थी यीशु मसीह क्रूस पे लटकाने की। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने जो गलत है उसको गलत कहा, जो सही है उसको सही कहा। किसी बात को अगर किसी व्यक्ति के साथ हम कन्फ्रंट करते हैं और उसको बोलते हैं कि तू गलत कर रहा है, वो काफी बार व्यक्ति हमारा विरोधी बन जाता है। उसको लगता है कि हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन वो भूलता है जब शैतान बाहर से आक्रमण नहीं कर सकता कलीसिया के अंदर, तो वो अंदर से आक्रमण करवाता है। ये बहुत बड़ी मुश्किलात कलीसिया के अंदर पैदा करवाते हैं, क्योंकि शैतान को पता है अगर बाहर से अगर आक्रमण होगा तो कलीसिया के लोग प्रार्थना में बैठ जाएंगे, लेकिन अंदर से अगर आक्रमण होगा फिर ना ही प्रार्थना होगा, ना ही वहां पे भजन होगा, ना ही कुछ होगा। आपस में ये लोग लड़ते रह रहे हैं। तो हमें समझना है शैतान की पॉलिटिक्स क्या है, शैतान की योजना क्या है। कुछ चीजों को इग्नोर कर देना ही बहुत ही बेहतर होता है लाइफ में। और इस बात पे प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस व्यक्ति को बुद्धि दे, ज्ञान दे। परमेश्वर के वचन में क्या 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 लिखा है? डोंट पुट योर पोल्स बिफोर स्वाइन्स। जो परमेश्वर का वचन है ये मोतियों के समान है। काफी बार उन व्यक्तियों को जो उसकी पहचान नहीं है उनको उन सूअरों के बीच में डालने की जरूरत नहीं है। जो उस वचन का आदर ना करें। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को अगर परमेश्वर के वचन का आदर करना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को परमेश्वर का आदर करना। जब वो परमेश्वर का आदर करेगा तभी परमेश्वर के वचन का आदर करेगा। तो जब शुरुआती जो हायरार्की गलत है फिर नहीं होगा। आज भी उस भूख को परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के बीच में पैदा करना है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए अब भी प्यासे हैं, भूखे हैं। बहुत से लोग हैं जो आज भी सच्चे हैं, जो खुदा को दिल से चाहते हैं। लेकिन काफी बार क्या क्या होता है, हम कुछ कुछ लोगों की वजह से हम सभी को एक ही आईने में देखते हैं कि ये सारे शायद ऐसी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे इंडिया के अंदर ही देखिए, उपद्रव मचाने वाले या ये जो दहशत फैलाने वाले लोग हैं, मुट्ठी भर लोग ही हैं। लेकिन देखने में लगता है यार कि जैसे सभी लोग खिलाफ है। ऐसा नहीं है कुछ लोग ही। तो उसी तरह ये कुछ लोग बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। लेकिन कलीसिया को बनाए रखना है, मजबूत करना है, विश्वास में रखना है। जो सही है उसको सही बोलना है, जो गलत है उसको गलत बोलना है। वर्ष 15। यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। देखिए, लोगों के विश्वास को देखिए कि पतरस वहां पर आए, उसकी छाया ही पड़ जाए बहुत है। किसी एनोइंटिंग ऑयल की जरूरत नहीं, एनोइंटिंग वाटर की जरूरत नहीं, एनोइंटिंग टवल की जरूरत नहीं, उसकी छाया पड़ जाए बहुत है। पतरस के पास क्या है?
ना ही उसके पास पैसा है, ना ही उसके पास दौलत है, ना ही उसके पास स्टेटस है, ना ही उसके पास कोई रुतबा है, ना उसका कोई फैमिली है, ना ही उसके पास कोई बड़ा प्रोफेशन है। ऐसा भी नहीं है उसको उसकी कोई फिशरी की उसकी कोई कंपनी है, मच्छी पकड़ने वाला मछुआरा है। यहूदियों में सबसे नीचे जो क्रम के जो लोग हैं ना, उनमें से है। उसके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर कूट कूट के भरा है। परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर भरपूरी में है। फाइनेंशियली जीरो है, लेकिन खुदा में मिलियनर है। अगर मैं बोलूं तो खुदा में करोड़पति है। आज बहुत सी जगह पैसे तो बहुत हैं, लेकिन खुदा के नाम पे फकीर हैं लोग। ना ही खुदा चाहिए, ना ही इन बात की भूख भी है। बहुत से चर्च आज चर्च कम और तो क्लब्स जैसे बन गए। लोग जाते हैं, मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं, चले चले जाते हैं। उससे बढ़कर उनको चाहिए भी नहीं है। तो परमेश्वर बड़े काम आज भी करता है, उस दिन भी करता है। पतरस की जो छाया है, उस छाया की पावर नहीं है, लेकिन पतरस के अंदर जो अभिषेक है उसकी छाया है। आज भी वो छाया काम करती है। परमेश्वर के घर के नीचे उसकी छत्र छाया में जो भी आएगा वो भी सुकून पाएगा। चंगा करने वाला पतरस नहीं है, खुदावन ही परमेश्वर है जो चंगाई देते हैं वहां पर भी। अगर वहां पे खुदावन चंगा देता है तो परमेश्वर के घर में भी चंगाई करने वाला परमेश्वर है। विश्वास था, लोगों को विश्वास था कि पतरस के छाए के नीचे अगर हम पहुंच जाएंगे तो चंगाई पाए। पतरस ने तो नहीं कहा किसी से, भैया तुम मेरे छाए के नीचे के खड़े हो जाओ, चंगे हो जाओगे। लोगों को यह विश्वास था। तो आज भी परमेश्वर के घर में अगर लोगों के दिल में अगर विश्वास है मुझे परमेश्वर चंगा करेगा, यकीन मानिए आप चंगाई के साथ ही बाहर जाएंगे। लेकिन शैतान ने क्या कर रखा है, उस विश्वास की उस जगह को दुनिया भर की सभी चीजों से भर रखी है। अविश्वास से, बेकार की चीजों से, लोभ से, ईर्ष्या से, जलन से, कंपटीशन से, अनवांटेड चीजें जो भी हैं सब आपके दिल में है विश्वास को छोड़कर। खुदावन का वचन क्या कहता है, मैं आज कल हमेशा सर्वदा एक ही जैसा हूं। तो इसका मतलब पतरस के लिए जो परमेश्वर था वही परमेश्वर हमारे लिए भी है ना। हमारे लिए परमेश्वर बदला तो नहीं है, हमारे लिए भी वही परमेश्वर आज भी काम करने में सक्षम है। कमी हुई है हमारे विश्वास में, कमी हुई है हम किन लोगों के बीच में रहते हैं, कमी हुई है हमारे विचारधारा में, कमी हुई है उन राहों पे जहां पे हमने चलना छोड़ दिया। पतरस की जिंदगी की जीत ये थी कि उसका कोई दोस्त नहीं था, उसका यीशु मसीह ही दोस्त था। उठना बैठना सब खुदावन यीशु मसीह के। ऐसा ऐसा नहीं कि पतरस के परिवार नहीं थे, पतरस का परिवार था। हम पढ़ते भी हैं, पतरस की सास भी उसके साथ रहती थी, सब थे। लेकिन उनसे बढ़कर खुदावन यीशु मसीह से प्रेम करता था। तभी उसने कहा ना, मैं तेरे लिए जान भी देने को तैयार हूं, चल। बाद में कैसा ही नहीं निकला हो, लुढ़क गया हो अपने ही शब्दों से, लेकिन हिम्मत तो की उसने बोलने की। कितने ही लोग हैं वो बोलने की भी हिम्मत नहीं रखते, सोचते हैं अरे यार बोल दिया तो कोई यार वो ना पड़ जाए कल मुश्किल, तो तूने मेरे से बोला था, तू तो अब साथ साथ छोड़ दिया। इसलिए कुछ लोग तो बोलते भी नहीं है कि भैया मैं तेरा साथ साथ में दूंगा। कुछ लोग तो मौका मिल जाए तो बस कर देंगे। यही होता है।
लेकिन पतरस ने परमेश्वर ने बड़े काम किया। उसका ईमान कोई बड़ा बड़ा नहीं था, कमजोर था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ता गया और उस परमेश्वर से मजबूत करता गया। हम में से कोई भी इतना बड़ा योद्धा नहीं है, चैंपियन नहीं है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने चुना है। हम बहुत सब लोग कमजोर लोग हैं, कहीं ना कहीं गिरते हैं, कहीं ना कहीं लुढ़कते हैं, लुढ़कने के बाद फिर सीधे होके उसके पास आते हैं। तो जिंदगी तो यही है, लेकिन बने रहना है। उसके वाक्य के 16 को और पढ़ के मैं यहाँ पे रोकूंगा, 5 के 16 को। यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग बीमार और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। 2 प्रकार की कैटेगरी यहां पर, एक बीमारी की कैटेगरी, एक अशुद्ध आत्माओं की कैटेगरी। जो बीमार है उसको तो डॉक्टर चंगा कर सकता है, लेकिन जो अशुद्ध आत्मा की बीमारी है उसको डॉक्टर नहीं चंगा कर सकता, क्योंकि वो डॉक्टर के पढ़ाई लिखाई के एमबीबीएस के बाहर है वो। क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर जो घुसा हुआ जो शैतान है ना, वो बहुत कुछ सीखा हुआ है, वो उल्टा डॉक्टर को सिखा देगा। उसको दूर करने के लिए उससे भी ताकतवर एक आत्मा चाहिए, वो केवल खुदा की आत्मा है। तो ये 2 तरह के लोग पतरस के पास आ रहे हैं, एक तो जो बीमार हैं और दूसरा जो अशुद्ध आत्मा से बीमार है। लेकिन दोनों का इलाज खुदावंद यीशु मसीह के पास है। शरीर की बीमारी या आत्मा की बीमारी, दोनों को चंगा करने में खुदावंद यीशु मसीह सामर्थ्य है। उसके पास कोई भी केस दे दो। हॉस्पिटल में तो ऐसा होता है ना, क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, कान का अलग, आंख का अलग, पैर का अलग, हड्डियों का अलग, बाल का अलग, कितने डिपार्टमेंट हैं। एक व्यक्ति कितना कुछ सीखे होता है, लेकिन जब परमेश्वर के घर में जाते हैं, उस खुदावंद के सामने अपने आप को रखते हैं, एक ही आत्मा जो सभी कार्य करने में सक्षम है। अगर ये आत्मा आपके पास और हमारे पास है तो हम बड़े काम कर सकते हैं। पतरस ने इसको पाया। उसके विश्वास को भी देखिए। किसी दिन हम पढ़ेंगे पतरस को किस प्रकार मारा गया, उसने अपनी जान कैसे दी। एक वाक्य को और जरा पढ़े, मरकुस 16 का 17 से 20 तक पढ़ के मैं आज के इस वाक्य को यहाँ पे रोकूंगा। मरकुस 16 का 17 से। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिए गए, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, और उन्हें निकलकर हर जगह प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता है, और इन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन का दृढ़ करता रहा। देखिए, विश्वास करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, उस दिन भी आज भी। अगर कुछ कम हुआ है, केवल विश्वास। हम अपने आप को विश्वास में बढ़ाएं, परमेश्वर बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करेगा। हालेलुया।